यूट्यूब से हमारे साथ जुड़ जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब के माध्यम से उसमें कैपेसिटी की कोई लिमिट नहीं होती। तो प्लीज आप अपने लास्ट एंड यूजर तक वो लिंक जरूर शेयर करें। उसके बाद जो अपडेट हमें हैप्पी जी देंगे या हमारे ब्लॉकचेन एकेडमी हेड करमजीत जी देंगे, और जो पूरी की पूरी हमारी प्रेजेंटेशन और इस जूम मीटिंग को कंडक्ट करते हैं कुलकर्णी जी, जो हमारे लिए नई पीपीटी या नया मुसौदा तैयार करके लेके आए, उसको भी हमने ध्यान से सुनना है। और जो लोग इस जूम मीटिंग में नहीं जुड़े, या तो आप अपनी कॉल पे या अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल पे या जूम मीटिंग पे या अपने ग्रुप्स में मैसेज डाल के इस मीटिंग की अपडेट देना आपकी जिम्मेवारी है। जैसे मेरी जिम्मेवारी प्रोजेक्ट आपको प्रोटोकॉल बताने की लगा था, तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। जो लोग नहीं जुड़ पाते, जो लोग काउंसलिंग में नहीं आ पाते, जो लोग दुबई नहीं आ पाते, आपको जो सिखाया जाता है ना, तो आपकी जिम्मेवारी आपकी टीम को सिखाना। मैं हमेशा आपकी एलडीपी में भी, एजुकेशनल प्रोग्राम में भी एक चीज बोलता हूं, आप अपनी 8 डिजिट की आईडी के नीचे खुद का प्रोजेक्ट चला रहे हो, और उस प्रोजेक्ट के आप सर्वे सर्वा हो, और फिनसई में आपका एक रोल है। फिनसई का जो इकोसिस्टम हमारी मैनेजमेंट तैयार कर रही है ना, उसमें आपका एक रोल है। और उस रोल को जो बाखूबी निभाएगा ना सर, उसको प्रोजेक्ट क्या जिम्मेवारी देने वाला है उसको खुद नहीं पता होगा। मैं एक लाइन बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे को जब 7 अप्रैल 2019 को हैप्पी जी ने, रविंदर जी ने और मोस्ट्रा जी ने सिर्फ एक बात कही थी, खड़े रहना। हम सच में सिर्फ खड़े ही हैं सर प्रोजेक्ट के साथ। जो कुछ सिखाया प्रोजेक्ट ने सिखाया, और आगे हमने अपनी टीम को सिखाया। आज मतलब हमें अपने दिमाग को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। जो प्रोजेक्ट हमें बताता है हम डिट्टो अपनी टीम को बताते हैं। हमारा काम ही यही है सर। और इतनी अच्छी नॉलेज, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन और इतनी अच्छी अपडेट, और सबसे बड़ी बात, हम उस जनरेशन के साथ काम कर रहे हैं, जो जनरेशन अभी क्रिएट हो रही है, जो चीजें अभी बन रही हैं, मेटावर्स। सर मतलब मैं थैंक्स, लॉट्स ऑफ थैंक्स करूंगा अपनी मैनेजमेंट का, जो टाइम टाइम पे हमारे प्रोजेक्ट को अपडेट कर रही है, अपग्रेड कर रही है। थैंक यू सो मच कुलकर्णी जी, थैंक यू सो मच इंटायर मैनेजमेंट, को फाउंडर, कोर मैनेजमेंट और सारी कम्युनिटी, और जितने भी एसोसिएट हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से और हमारे जूम मीटिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। सर लास्ट तक जुड़े रहना। बीच बीच में अगर नेटवर्क पैक खत्म हो जाता है सर, पहले ही रिचार्ज करके रखा करो, क्योंकि ये नेशनल मीटिंग, हम जो डेट हम बताते हैं वो उस डेट पे होती है। अपना पैक रिचार्ज करके रखा करो, कहीं आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ अपडेट से आप वंचित रह जाओगे। तो लास्ट तक जुड़े रहना है, क्योंकि इसको डिस्कनेक्ट करने का सिर्फ एक ही बटन है, वो आपके मोबाइल पे भी आता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुलकर्णी जी जब डिस्कनेक्ट करें तब हम सभी एग्जिट हों। तो तब तक जुड़े रहें। थैंक यू सो मच कुलकर्णी जी, धन्यवाद सर आपका। यस, वाओ वाओ, सुपर्ब सुपर्ब। ये है एनर्जी हमारे सभी लोगों की। ये जो है वो एनर्जी दिख रही है कि पूरा फुल पैक हो चुका है। यूट्यूब पे भी लाइव धमाधम चल रहा है। लोग जो है वो पहुंच रहे हैं हर जगह के ऊपर, और इंफॉर्मेशन के सबसे बड़े एनर्जेटिक बूस्टर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पेशली हमारे साथ पूरी अपडेट को लेने देने के लिए हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड और सीओओ हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन एज यूजुअल हमें उनको वेलकम करना है। तो इस बार की वेलकम जो है वो कुछ अनेरी होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप हमने जीता है। हमारा देश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिर वो क्रिकेट हो या हमारा किसी भी प्रकार का जो सिस्टम हो, वहां पर हम सब लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो फटाफट जो है वो अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम में काम करते रहे। हर एक चीज में हम लगातार आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो फटाफट जो है वो मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, और सीधी बात है, जिस तरह से टीम में प्लेयर को कैप्टन से कितना लगाव होता है। देखो टीम जीतती है तभी, लेकिन जब हम सब लोग टीम में काम करते हैं। सचिन तेंदुलकर अकेले खेलेंगे तो टीम नहीं जीतेगा। रोहित शर्मा अगर खेलते हैं तो वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता। टीम साथ में होती है तो विश्व कप जीता जाता है, विश्व में आगे बढ़ा जाता है। और इसी हमारी टीम के सबसे बड़े कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
हमारे साथ हमारे सतीश मोस्ट्रा जी और साथ साथ में रविंदर बंगड़ जी भी हमारे टीम के साथ के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं। वो सभी लोग आज इस मीटिंग के ऊपर हैं। हर एक चीज के ऊपर जो है वो ध्यान रख रहे हैं, क्या चीजें हो रही है, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स हैव, हम सब लोग जो हैं वो वेलकम करना चाहेंगे हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड को, मिस्टर हैप्पी शेख जी को। और हमारे, यस, लेट्स हैव वार्म अप वेलकम आवर मिस्टर कैप्टन। और हमें सिर्फ एक ही सेंटेंस हमें उनको ज्यादा लिखना है, वो है आई एम विथ हैप्पी शेख, आई एम विथ सतीश मोस्ट्रा, आई एम विथ रविंदर बंगड़। तीनों के नाम लिख सकते हो। आज जो है वो चैट बॉक्स जो है वो उनका फुल अप दिखना चाहिए कि कितना एनर्जी और कितनी चीजें हमारे साथ है। हर एक लेवल में हम सब लोग जो है हमारे कैप्टन को, हमारे वर्ल्ड कप चीज जिस तरह से एनर्जेटिक, जिस तरह से आज मुंबई पूरा भरा हुआ है, इसी तरह से हमें वार्म अप करना है हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट मिस्टर हैप्पी शेख जी को। हमें प्यार भेजना है हमारे सी सीएमडी मिस्टर सतीश मोस्ट्रा जी को, और साथ में हमारे यंगेस्ट सीईओ मिस्टर रविंदर बंगड़ जी को। आप कहां से उनको प्यार भेज रहे हैं, क्या नाम भेज रहे हैं, हर एक चीज लिखिए ताकि जो है ये चैट बॉक्स जो है वो उनको मैं पहुंचा सकूं। किस देश से आप बोल रहे हैं, कहां से हो, किस लेवल के ऊपर हो, आप दुबई गए थे, कैसा रहा, हर एक चीज फटाफट फुल भर दो। क्या चीजें हो रही हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, विश्व लेवल के ऊपर चैट बॉक्स जो है वो यहाँ पर भूल हो रहा है। और हमारे साथ हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख स्क्रीन के ऊपर थोड़े ही देर में हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, लेट्स हैव वेलकम our global corporate head Mr. Happy Sheikh on the screen. Yes, he is on the screen. देखिए सर, आप चैट बॉक्स कितना फास्ट पढ़ सकते हैं। आज आपकी रीडिंग स्किल जो है वो चेक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 1000 तो यहाँ लगे हुए हैं, 1000 से ज्यादा यूट्यूब के ऊपर आपको प्यार बरसाने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने वहां चैट बॉक्स को थोड़ा कंट्रोल किया है, क्योंकि दोनों बाजू में नहीं हैंडल कर सकता। लेकिन एक चीज को समझिए सर, कैप्टन रोहित शर्मा आज वर्ल्ड कप लेकर मुंबई में नरेंद्र मोदी से लेकर हमारे प्रधानमंत्री से लेकर हर जगह के ऊपर धूम मचा रहे। हमारे कैप्टन तो हैप्पी शेख जी है। हमारा प्यार आपके साथ इसी तरह से हर तरह हर रोज जो है वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आपने इकोसिस्टम को डेवलप किया, जिस तरह से आपने प्रोजेक्ट को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हो, जिस तरह से आपने ब्लॉकचेन को लेकर आपने अपने आप को हमें जितना तैयार किया है, पूरे 5 साल की मेहनत जो है वो आज आपको रंग लाती दिख रही है सर। कि हर कोई इंसान ब्लॉकचेन और बिटकॉइन का फर्क समझने लग गया है। हर कोई इंसान हमारे साथ में डेटा हैश और हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक जो आपने सिखाया वो चीजें वापस याद कर रहा है। वो आपकी बात याद कर रहा है कि हम ब्लॉकचेन लेकर आएंगे और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट बनेंगे। हर एक बात आपकी, एक एक चीज जो है वो याद आ रही है। वही बातें जो रविंदर बांगड़ जी कहते हैं, वही बातें जो सतीश मोस्ट्रा जी कहते हैं, हर एक चीज में देखिए सर। आप पूरा चैट बॉक्स देखिए, अगर एक सेकंड भी रुकता हो, पब्लिक रुकती हो तो बताइए सर। अगर मैं अकेला बोलता हूं, ये कहते हैं ना कि शब्द हमारे हैं लेकिन बोल जो है वो पूरी पब्लिक रह रही है। तो मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव सभी टीम की ओर से आप सबको जो है वो थैंक यू कहना चाहूंगा। और ये चैट बॉक्स को थोड़ा विराम देना चाहूंगा, और मैं कहूंगा कि इंफॉर्मेशन के भंडार ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी को वेलकम करते हैं वंस अगेन विद द रिएक्शंस। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, फॉर गिविंग द अपडेट्स। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच भूषण कुलकर्णी जी। थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी आज हमारे साथ इस लाइव मीटिंग के अंदर है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन अवर होल कम्युनिटी, इवन कोर मैनेजमेंट, को फाउंडर्स, ट्रस्टीज, को टीम, कम्युनिटी ए बी एंड द होल डेजिग्नेशन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो पॉइंट ये है कि हमने काफी सारे अपडेट जो थे, लास्ट हमने जो हमारा लाइव सेशन भी था और दुबई के अंदर भी हमारा सेशन हुआ, उसके अंदर हमने काफी सारी चीजों के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि क्या क्या समस्याएं आज हमारा रूट लेवल मतलब जो हमारा आज एक फ्रेशर भी ज्वाइन करता है, जो भी आज हमारे साथ लॉग इन करता है, वो किस तरह की प्रॉब्लम फेस करता है। तो अगर हम उन सबकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें तो ही हम अपने आप को एक बेस्ट मैनेजमेंट कह पाएंगे। लेकिन इसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं, हमारी पूरी कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन चाहिए हमें, जिससे रूट लेवल पे क्या हो रहा है और टॉप लेवल पे क्या हो रहा है,
टॉप इंफॉर्मेशन रूट लेवल तक पहुंचे और रूट लेवल की समस्याएं टॉप लेवल तक पहुंचे, तो ही हम बेस्ट सॉल्यूशंस कर पाएंगे। तो जैसे हमारे पास लास्ट रूट लेवल से काफी सारी इंफॉर्मेशन आई, जिसके बेसिस के ऊपर हमने सडनली, जो कि एक अनप्लैंड प्रोग्राम था, जिसका किसी को भी नहीं मालूम था कि कोई प्रोग्राम होगा, सो हमने कोर मैनेजमेंट की मीटिंग के अंदर डिस्कशन किया एंड इंस्टेंटली मीटिंग रखी, एंड उसके अंदर भी सभी लोग अपने एक्सपेंसेस के ऊपर वहां पर पहुंचे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर कंपनी की एक कॉल हुई और आप लोगों ने अपना पूरा डेडिकेशन डिटर्मिनेशन दिखाया और आप वहां पर पहुंचे और आपने जो अपना ट्रस्ट दिखाया, फेथ लेवल दिखाया, उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को सल्यूट करता हूं। सो नाउ द टाइम इज कि क्या क्या एक्शंस होने वाले हैं और क्या क्या हो रहे हैं। तो पहली चीज तो बिल्कुल क्लियर है, हमने 4 टॉपिक जो थे, जो 4 टॉपिक सभी लोगों के लिए एक परेशानी की वजह बने हुए थे, जिससे रूट लेवल भी थोड़ा परेशान हो रहा था, मिड लेवल भी परेशान हो रहा था, लेकिन हम सबको मिलके अपनी कोर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके हमने हर चीज का सोल्यूशन किया। सो पहली बात तो यह है सर कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम मिलके काम करें उस समस्या को हम 100% निपटा सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, जिसका एग्जाम्पल हमने लास्ट मीटिंग के अंदर देखा। प्रैक्टिकली काफी सारी चीजें आपने मीटिंग के अंदर फील की होंगी कि अगर ये एक्शन होते हैं तो उन एक्शंस के क्या क्या आउटपुट आएंगे, और वो आउटपुट इतने बड़े होंगे कि जो हमारा 5 साल का कैरियर है उससे भी बड़ा बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हमने पहले बात की थी X4 के इम्प्लीमेंटेशन की, तो X4 का इम्प्लीमेंटेशन क्या चीज थी कि X4 जैसे एक रूट लेवल का आदमी है, जब अभी वो स्टार्ट करता है, इवन चाहे अगर वो छोटे लेवल से स्टार्ट करता है, $100 से ही स्टार्ट करता है, तो उसका X4 बड़ी जल्दी कंप्लीटेशन होता है। तो जब उसका X4 बड़ी जल्दी कंप्लीटेशन होता है, तो X4 कंप्लीटेशन होने की वजह से, तो X4 के कंप्लीटेशन होने की वजह से इट्स वेरी सिंपल कि वो X4 में दोबारा रिफिल नहीं कर पाता, या दे आर नॉट कैपेबल। तो ये एक रूट लेवल की इंफॉर्मेशन थी, तो सभी ने मिलकर उसके ऊपर डिसीजन लिया और X4 का इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट हेड से किया। तो जब भी कोई आदमी प्रोजेक्ट हेड बनेगा, और प्रोजेक्ट हेड बनने से पहले एक आदमी सक्षम हो जाता है, अपने पांव पे भी खड़ा हो जाता है और काफी सारी इंफॉर्मेशन इनटेक कर चुका होता है, काफी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच चुकी होती है। सो इट्स अ बेस्ट डिसीजन है। और ये डिसीजन हमारी कोर मैनेजमेंट और रूट लेवल की इंफॉर्मेशन के ऊपर ये सारे डिसीजन हम लोगों ने एग्जीक्यूट किए। तो प्रोजेक्ट हेड के ऊपर से X4 इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो हो सकता है इस वीक हो जाए या अगले वीक हो जाए, क्योंकि इसके लिए हमने आईटी टीम को पूरा इंस्ट्रक्शंस दे दिया था। बट ये डिसीजन हमने लेके आप लोगों को अनाउंस कर दिए थे, और उसके बाद हमने आईटी टीम को एग्जीक्यूट किया था, ताकि ये डिसीजन सभी की तरफ से अगर यस आते हैं तो ही हम इन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो दैट इज ऑन फाइनल स्टेज, तो कभी भी इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। और जो X4 में मल्टीपल इनवाइसेस की समस्या थी, उसका भी सोल्यूशन हो गया है। तो बड़ी जल्दी जैसे ही हम एक अपडेट देंगे, तो उस अपडेट के बाद वो सारी चीजें सही हो जाएंगी। अच्छा, अभी ये आप एक बग फेस कर रहे होंगे, दैट बग इज कि मेटासोल्वर्स के अंदर जब आप ट्रांसफर करते हैं, सो वहां पर एक ओटीपी का एक छोटा सा बग चल रहा है, यानी कि ग्लिच आ रखा है। तो मुझे लगता है कि मेरी बात करते करते हो सकता है वो सोल्यूशन हो चुका हो। अगर नहीं भी हुआ होगा तो भी कोई बात नहीं है, अगले 1 से 2 घंटे के अंदर वो सही हो जाएगा। और बेहतर ये है कि अगर ना हुआ, अगर उसमें फिर भी इंप्लीमेंटेशन में कोई समस्या आई, सो वेट फॉर टुमारो। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं, बैकएंड के ऊपर चलती रहती हैं। अपडेशन, अपग्रेडेशन, सर्वर चेंजेस, सर्वर एक्सपेंडेशन, बहुत सारी चीजें होती है जो बैकएंड के ऊपर चलती रहती है। तो किसी की वजह से कोई भी चीज अगर कुछ समय के लिए रुकती है, सो यू नो नीड टू वरी। हाँ, एक बात मुझे याद है, जैसे हमने दुबई के अंदर मीटिंग किया और ई कैश के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन पास आउट किया कि ई कैश का बहुत से लोग किस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं, जिससे कंपनी का रेपुटेशन और यूजर्स का रेपुटेशन के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो हमने उसके ऊपर बड़े अच्छे से एग्जांपल देके सबको एग्जीक्यूट किया था। बट द नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ग्लिच आया, जिसकी वजह से ई कैश ट्रांसफर हो गया। तो सारे बड़े हैरान थे कि सर आपने तो डेट दी थी 17 तारीख को और ये आज ही हो गया। सो नहीं, ऐसा नहीं था। बट आफ्टर लेटर ऑन वो 4-5 घंटे के बाद वो ग्लिच रिसॉल्व करके वो सारी चीजें स्मूथ हो गई थी। तो पहली चीज, जो आपको डेट दी गई है, तो मैं 1 बाय 1 करके रिपीट करता हूं, ताकि आपको सारी चीजें फिर से, अगर किसी की छूट गई है तो उसे भी पता चल जाएगा, और जो हमारे लीडर्स हैं उनका रेपुटेशन हो जाएगा। क्योंकि मैंने वहां पर एक बात आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इंफॉर्मेशन विद इंटेंशन शेयर होने चाहिए। किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी डिसीजन को लेने के पीछे का रीजन क्या था, क्यों लिया गया वो डिसीजन, और क्या अगर वो डिसीजन ना लिया जाता, अगर वो ना लिया जाता तो फिर और क्या डिसीजन हो सकता था।
तो हमें हमेशा इस चीज का इल्म होना चाहिए, या हमें जरूर ये पता होना चाहिए कि हर डिसीजन के पीछे जो लॉजिक्स हैं या उनके पीछे क्या इंटेंशन है, उनको क्यों किया जाता है या कोई भी स्टेप क्यों लिया जाता है, तो इसके बारे में हमें पता जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इंफॉर्मेशन विदाउट इंटेंशन या विदाउट लॉजिक पास ऑन कर देंगे तो सामने वाले के बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाएंगे, और वो बहुत सारे सवाल करेगा, और हो सकता है आप जवाब दे सके और कई बार ना भी दे सकें। तो अगर आप इंटेंशनली बताओगे कि ये करने की वजह ये थी, और अगर ये ना करते तो आप बताओ क्या होता, तो फिर वो भी कई तरह के दिमाग लगा के सोच के आपको बताता नहीं ये बेस्ट डिसीजन है। सो डियर फ्रेंड्स, X4 का इंप्लीमेंटेशन दिस वीक और मैक्सिमम नेक्स्ट वीक बड़ी जल्दी से हो जाएगा। जो इसके अंदर छोटी छोटी समस्याएं थी वो भी क्लियर कर दी। सेकंड पॉइंट था हमारा मैच्योरिटी को लेके। तो मैच्योरिटी विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द एक्सचेंज। तो नवंबर के अंदर हम एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं, इट्स वेरी क्लियर, जिसका काफी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है, टेस्टिंग मोड के ऊपर चल रहा है। क्योंकि एक्सचेंज इटसेल्फ लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा बैंक ही होता है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी लिक्विडिटी होती है, और हम एक्सचेंज को इतना स्मूथली बनाना चाहते हैं, उसके वॉलेट्स को इतना स्मूथली बनाना चाहते हैं, ताकि जब आप लोग एज एन यूजर उस एक्सचेंज के ऊपर जाए तो वो वेल फैमिलियर हो आपके साथ, और आपकी ट्रांजेक्शन्स भी बड़ी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, उसके अंदर कोई भी समस्या ना आए। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस मच टाइम। लेकिन हमने जब हमने इस इवेंट से पिछला इवेंट किया था तो हमने 6 मंथ का टाइम आप लोगों से मांगा था एक्सचेंज के लिए, तो वो टाइम हमारा बरकरार है। उसी टाइम के दौरान, उसी टाइम के कंप्लीटेशन तक हम अपना एक्सचेंज आप लोगों तक पहुंचा देंगे। और उसके बाद चाहे आपका मैच्योरिटी है, चाहे आपका कोई भी पार्सल्स को भी अगर आपने कन्वर्ट करना है, पार्सल्स का कन्वर्जन करना है, तो उस वक्त ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास आज पार्सल्स हैं, वट एवर इन शेप ऑफ मैच्योरिटी आपने पार्सल्स को लिया, चाहे आपने राउंड 1 का लिया, चाहे राउंड 2 का लिया, आपने जो भी पार्सल्स लिए उनका किस तरीके से आप यूएसडीटी में कन्वर्जन कर सकते हैं, उसके अंदर एम फैफ का क्या रोल होगा, तो वो एक फ्लो बन जाएगा। तो जब फ्लो चार्ट बिल्कुल एक्यूरेट होके सॉफ्टवेयर में भी उसी तरीके से इंप्लीमेंट होगा, तब मैं आपके सामने लाइव आके ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये चीज ऐसे ऐसे हो रही है। क्योंकि अगर मैं अभी कोई बात करूं और टेक्निकली अगर वो फ्लो में ना फिट होती हुई, तो फिर एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा कि इस तरह आप बोलते हैं और ये इस तरीके से नहीं हुआ। अब एक बात ध्यान रखें कि एक्सचेंज को हम बहुत ही बेस्ट तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत बड़ी चीजों का एक सोल्यूशन लेके आ रहे हैं एक्सचेंज के अंदर। तो जो हमारा पहला पॉइंट था X4, एंड द सेकंड पॉइंट इज मैच्योरिटी। सो जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी एग्जीक्यूट होगी एक्सचेंज के ऊपर। अगर सिर्फ यूएसडीटी की मैच्योरिटी जो है एग्जीक्यूट होनी है एक्सचेंज के ऊपर, अगर उससे पहले कोई पार्सल लेना चाहे मैच्योरिटी का, यस अवेलेबल है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाना चाहे, यस अवेलेबल है। रीस्टेक में जाना चाहे तो जो भी उसकी कंडीशन है, यस अवेलेबल है। सिर्फ एक यूएसडीटी में जो है कि अगर कोई पर्सन कहता है सिर्फ आई नीड ओनली यूएसडीटी, सो जस्ट वेट फॉर द एक्सचेंज, और एक्सचेंज के ऊपर उसकी सारी की सारी मैच्योरिटी को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, राइट। और जो भी उस वक्त की कंडीशंस रहेंगी, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होना है, क्या फ्लो है, वीडियोस ट्यूटोरियल सारी चीजें बना के आप तक पहुंचाएंगे, ताकि एक्सचेंज आने से पहले तक आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो। उसकी प्रेस रिलीजेस भी होंगी, उसकी न्यूज़ भी आएंगी, उसका कंटेंट राइटिंग ब्लॉग्स भी होंगे, उसकी सोशल मीडिया प्रमोशंस भी होगी, यूट्यूब्स के ऊपर भी वो सारी चीज़ें पब्लिश होंगी, उसके ब्रॉडकास्टिंग भी होगी, उसके पॉडकास्टिंग भी होंगे। तो सारी इंफॉर्मेशन जो होगी कि एक्सचेंज लॉन्च करने से पहले पहले एक बहुत ही बेस्ट तरीके का माहौल बन चुका होगा, और बहुत बेस्ट तरीके से उस एक्सचेंज के ऊपर आप अपनी और भी क्रिप्टोज को अगर वहां पर रखना चाहें तो रख सकते हैं, ट्रेडिंग करना चाहें तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। इट्स योर ऑप्शन, ये आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। और भी एक्सचेंज में जितनी तरह की फैसिलिटीज और जितनी तरह के वहां पर टैब्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, आप ये चीजें कर सकते हैं, तो सारा आप उसी तरीके से कर सकते हैं। और हमारा एक्सचेंज लेयर 1 का होगा, और लेयर 1 का कैसे होगा या क्यों होगा, या आप कैसे कह सकते हैं कि आपका एक्सचेंज लेयर 1 का होगा, तो उसके लिए आपको भूषण कुलकर्णी जी की ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने होंगे, कोर मैनेजमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने होंगे। आप वहां पर ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप लेयर 1 कैसे क्लेम कर रहे हैं, तो दे विल आंसर यू वेरी इजीली। आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लेयर 1 होंगे, या कैसे हो सकते हैं, या कैसे आज हम क्लेम कर रहे हैं कि यस हम लेयर 1 की एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको भूषण कुलकर्णी जी के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने पड़ेंगे। देखो, विदाउट नॉलेज, विदाउट ट्रेनिंग कोई भी कमेंट करना इट्स नॉट अ गुड। तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग ले, जिसे नहीं पता है जो कि लेयर 1 किस तरीके से क्लेम किया जा रहा है, तो आपको जब भूषण जी सारी चीजें समझाएंगे, कोर मैनेजमेंट में आप डिस्कस कर सकते हो, यू विल गेट द आंसर कि कैसे हम लेयर 1 रहेंगे। आप करमजीत जी के प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो, यू विल गेट द आंसर कि आप लेयर 1 कैसे रहेंगे। और भूषण जी अपनी हर लाइव मीटिंग के अंदर भी खोल के दिखाते हैं, क्वाइन मार्केट कैप का एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीजें बताते हैं लेयर 1 के लिए कितने डिजिट्स
होने चाहिए और हमारे डिजिट्स किस तरीके से पूरे हो रहे हैं। तो ये बात रही एक्सचेंज की डियर फ्रेंड्स। तो मैच्योरिटी की भी साथ साथ बात क्लियर हो गई कि मैच्योरिटी को 100% एग्जीक्यूट किया जा रहा है ओनली यूएसडीटी, जो जिनको सिर्फ यूएसडीटी चाहिए। अगर वो पार्सल्स में जाना चाहते हैं, देखिए मेटावर्स के भी अपडेट्स अब आने वाले हो चुके हैं, क्योंकि मेटावर्स के ऊपर भी पैरेलली एक टीम काम कर लिया, साइमल्टेनियसली उसके अपडेट अब आ जाएंगे। तो मेटावर्स भी अपने आप में एक बहुत ब्रिलियंट और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसके अंदर भी ऐसा ना हो कल को पछतावा हो कि हम वेट करते रहे कि भाई हम यूएसडीटी मिलेंगे। एटलीस्ट 4 मंथ अगर हमने यहाँ पर पार्सल्स एग्जीक्यूट कर लिया होता तो पार्सल से हम और भी ज्यादा बेनिफिट ले सकते थे। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, हमारा कोई फोर्स नहीं है आपको, बट अगर आप पार्सल्स में जाना चाहें, फॉरेक्स में जाना चाहें, रीस्टेक पे जाना चाहें, तो मेच्योरिटी के ये ऑप्शन अभी तीनों के तीनों ऑप्शन खुले हैं। जो चौथा ऑप्शन है यूएसडीटी वाला, यू विल गेट ऑन द एक्सचेंज, आपको एक्सचेंज के ऊपर वो सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी, यानी कि आपको आपकी मेच्योरिटी एक्सचेंज के ऊपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर हमने मैच्योरिटी की बात कर ली, यहां पर हमने एक्स4 की बात कर ली, यहां पर हमने एक्सचेंज की बात कर ली। अब एक और सबसे बड़ा टॉपिक था ई कैश का। तो ई कैश के ऊपर हमने काफी सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया कि लोगों ने ई कैश का, बहुत से ऐसे यूजर जिनके अपने जिंदगी में कोई सिद्धांत नहीं है, जो जमीर और ईमान जैसे शब्द उनके लिए सिर्फ शब्द हैं, वह उनके किरदार का हिस्सा ही नहीं है। तो ऐसे लोग हमेशा रेपुटेशन को गिराने की कोशिश करते हैं, कंपनी की रेपुटेशन को गिराने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं कोई भी काम, कोई भी कंपनी, कोई भी देश, कोई भी राजनीति पार्टी कभी भी 100%, कभी भी 100% सक्षम नहीं हो पाती या 100% वो कंप्लीट नहीं कर पाती चीजों को। लेकिन हम यहां बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम 100 नहीं कर रहे तो हम 80 तो कर रहे हैं, हम 90 तो कर रहे हैं। अगर आप मार्केट कंपैरिजन करेंगे तो हमारा जो एग्जीक्यूशन का रेशो है वो मार्केट के कंपैरेटिवली प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा है। यानी कि जो हमने कमिटमेंट्स किए, राइट, हमने उन कमिटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया, चाहे वो ब्लॉकचेन का था, चाहे वो फॉरेक्स का था, चाहे वो एमफैब कॉइन का था, राइट। तो हमने अपनी सारी चीजों को एग्जीक्यूट किया और जो बचे हुए प्रोडक्ट है वो भी हम कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेटा सोइल वर्स जो है मेटावर्स का एक बहुत बड़ा वर्जन है, राइट। तो आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को अगर और ज्यादा डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भूषण कुलकर्णी जी का जब तक आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं करेंगे कि व्हाट इज मेटा सोइलवर्स एंड व्हाट इज मेटावर्स, तब तक जो मैं कुछ कह रहा हूं वो आपके लिए भी एक शब्द हैं, आप उनके मायने नहीं समझ पाएंगे, आप उनकी गहराई भी नहीं समझ पाएंगे। सो द पॉइंट इज कि अगर मैं इतना कह रहा हूं तो आपको एक बार जरूर कोशिश करके वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, ताकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंच जाएं। दूसरी चीज, तो यहां पर हमने आपके साथ एक्सचेंज हो गया, एक्स4 हो गया, मेच्योरिटी हो गया, एंड नाउ द पॉइंट इज ई कैश। तो ई कैश के ऊपर ये जितना भी अभी पीछे एक सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो हम चाहते हैं कि ई कैश का वैल्यू इक्विवेलेंट टू यूएसडीटी रहे और उसकी वैल्यू बिल्कुल भी ना गिरे, क्योंकि वो एक यूएसडीटी के साथ ही पेयर है। सो इसलिए आने वाली 17 तारीख को 17, यानी कि 17 जुलाई, 17 जुलाई यानी कि 17 जुलाई को हम जो है जितने भी वॉलेट्स हैं उन सब से ई कैश को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उस ई कैश की जो आपको डिलीवरी है इन शेप ऑफ यूएसडीटी आपको एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगी। ताकि एक तो इसके पीछे का करने की वजह क्या है, सबसे बड़ी वजह है जो ई कैश की वैल्यू को डिवैल्यू करते हैं, जो 50-60 दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज करते हैं। आप जुबान से किसी को भी समझा लो मगर इंसान समझते नहीं है, तो टेक्निकल बाउंड्रीज क्रिएट करने पड़ रही हैं। अब इन टेक्निकल बाउंड्रीज से बहुत बड़े इफेक्ट्स भी हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट सिर्फ इतना है कि आपको यूएसडीटी मिल रहा है और वो आपको एक्सचेंज के ऊपर मिल रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अगर अभी आप वेट नहीं भी कर रहे हो तो भी आपके पास ई कैश बल्क में पड़ा है, तो इट्स गुड, इट्स बेटर कि वो आपके वॉलेट में पड़ा है या कंपनी के वॉलेट में पड़ा है। चाहे वो आपके इंडिविजुअल आईडी पे पड़ा है, चाहे वो कंपनी के वॉलेट में पड़ा है, एटलीस्ट अगर कंपनी के वॉलेट में है यू विल बी एश्योर कि भाई ये मेरा पूरा यूएसडीटी की वैल्यू ही ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि उसके अंदर आपको 100% एश्योरिटी होनी चाहिए कि अगर कंपनी एक्सट्रैक्ट कर रही है तो इसके बदले में आपको यूएसडीटी ही दे रही है, आपको उसके बदले में ई कैश नहीं दे रही है। आपको मार्केट से बिजनेस निकाल के उस ई कैश को कैश करने की जरूरत नहीं है, आप अपने उस ई कैश की डिलीवरी जो है यूएसडीटी इन शेप के अंदर एक्सचेंज के ऊपर ले लोगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इससे ये जो लोग हैं जो डिवैल्यू कर रहे हैं, जो डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा यहां पर बैरियर का काम कर देगा। और इसका जो पॉजिटिव हो रहा है वो ये है कि आपको ई कैश का डायरेक्टली यूएसडीटी के अंदर मिलेगा। तो पूरी कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो
बहुत बड़ा यूएसडीटी आपको एक्सचेंज के ऊपर मिलेगा। बहुत से लोगों के पास काफी बल्क के अंदर भी कैश है। सो इट्स अ बिग एंड इट्स अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो अब यहाँ पर ई कैश का जो मैटर है मैंने बता दिया, आने वाली 17 जुलाई को हम वॉलेट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद जितना भी लॉगिन होगा वो सारा लॉगिन इन शेप ऑफ यूएसडीटी होगा। और उसके बाद जुलाई के बाद जो अगस्त का विड्रॉल आएगा, दैट विड्रॉल शुड बी इन, वो हमारा जो विड्रॉल है वो सारा यूएसडीटी के अंदर होगा। अब ये जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, इस सिनेरियो का सबसे बड़ी वजह क्या है? इस सिनेरियो की टोटल वजह यह है कि हम यूएसडीटी फॉर्मेट के अंदर ही एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। हम इनपुट भी यूएसडीटी चाहते हैं और हम आउटपुट भी यूएसडीटी में ही देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी यूजर, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी हमारा स्टेक होल्डर परेशान ना हो, उसको किसी को कॉल ना करना पड़े, डायरेक्ट उसके वॉलेट के अंदर यूएसडीटी आए और दे विल बी फील सेटिस्फाई कि यार यस, ये होती है कमिटमेंट। तो अब ये सारी चीजें करने के लिए, अब आप बोलोगे सर ये पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले हमने 9 विड्रॉल्स इन शेप ऑफ यूएसडीटी दिए, देन यूजर विल बी लेजी, क्योंकि इजी मनी लग गया आने, हर महीने एक अच्छा कमाई आ रहा है। जब अच्छा कमाई आ रहा है हर महीने, तो क्या हो रहा है यूजर्स को कि यार कमाई आ रहा है, कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे। रूट लेवल पे सर्विसेज नहीं पहुंचा रहे हैं, रूट लेवल पे जो लोग नए ड्रीम्स लेके आए हैं उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक सिनेरियो है, मैं वो आपके साथ शेयर तो नहीं करता, लेकिन आप जो मैं कहना चाह रहा हूं आप उस बात को समझ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा लीडर्स की आंखों खोलने के लिए, या यूं समझ लें कि ऐसे जो स्लीपी सो कोल्ड लीडरशिप थी, जो इंजॉय करने की तरफ चल गई थी और अपनी कमिटमेंट्स को और अपनी जिम्मेवारियों को भूल गई थी, तो उनकी जिम्मेवारियों का एहसास कराने के लिए वो एक स्टेप था। बट अब सब जो हैं, एटलीस्ट मैं ये चाहूंगा कि अब हम ये स्टेप दोबारा से उठाने जा रहे हैं। आप ही के हाथ में है, आप सभी लोग कंपनी के प्रिय लोग हैं। अपना जो भी आपका डेडिकेटली काम है, जो जिम्मेवारी है, देखो मैं किसी से उम्मीद नहीं करता, मैं एटलीस्ट कम्युनिटी से जरूर उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना जमीर ईमान जिंदा रखें, आप अपनी ईमानदारी ना छोड़े, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई कितना लालच दे दे आपको, चाहे वो आपको कम वैल्यू है, चाहे वो ज्यादा वैल्यू, आप अपनी वैल्यू पे टिके रहें, क्योंकि उससे आपकी भी वैल्यू कम होती है। तो ये जो सो कोल्ड लीडरशिप है, हमें ये तो पहले ही कोल्ड है, हम ये काम करें ना करें हम इनकी तरफ नहीं देख रहे, लेकिन कंपनी को अपना एक्शन लेना है उन रूट लेवल और उन लोगों के लिए जो आज कंपनी के साथ डेडिकेटली 100% कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, और जिनके कंधों के ऊपर आज कंपनी का भार है, जिनकी वजह से आज कंपनी मार्केट के अंदर, प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर एक नेम बना रहा है, जिसने अपने 5 साल की जर्नी जो है चली है, और इस जर्नी में उन सबका बहुत बड़ा रोल है। सो अब हमारा ये सारा सिनेरियो करने का सबसे बड़ी वजह यह थी कि हम यूएसडीटी में ही लेंगे और यूएसडीटी में ही सबको विड्रॉल देंगे, यानी कि सबका डिविडेंड जो है यूएसडीटी के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। अब जब हम सबका यूएसडीटी एग्जीक्यूट करेंगे यूएसडीटी के अंदर, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा बोलरेशन आपका कम हो जाता है, राइट? सो डियर फ्रेंड्स, ये सारा जो करने का जो सबसे मेन वजह थी वो ये थी। तो मैंने कहा कि आपको इंफॉर्मेशन के बैक स्टेज के ऊपर, जो इंफॉर्मेशन के बैक स्टेज के ऊपर जो एक्चुअल पॉइंट है, यानी कि इंटेंशन, वो स्टेप क्यों उठाया गया, और उससे क्या कोई बेहतर और स्टेप हो सकता था जो कंपनी ने नहीं उठाया, तो उससे कुछ बेहतर हो सकता था, इसके लिए तो कोर मैनेजमेंट का मीटिंग किया, इसीलिए कोर टीम का मीटिंग किया, को फाउंडर्स के साथ डिस्कशन किया, इसीलिए इंस्टेंट मीटिंग रखी गई, ताकि अगर किसी के पास अगर और ब्रिलियंट आइडिया है, रूट लेवल का आइडिया है, तो वो हमारे तक पहुंचाए और हम एक ब्रिलियंट आइडिया डिजाइन करें, जिससे प्रोजेक्ट का एनालिसिस भी, प्रोजेक्ट भी अच्छा हो, और हमारा रूट लेवल का यूजर और जो हमारे साथ एक्टिव यूजर काम कर रहा है वो भी आज हैप्पीनेस फील करे। सो डियर फ्रेंड्स, ये तो थे वो स्टेप जो हम अभी करने जा रहे हैं, जिनकी डेट्स मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी। X4 कब होगा, राइट? नंबर 2 पे ई कैश का मैंने आपको बता दिया, उसका किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। नंबर 3 पे मैच्योरिटी कैसे एग्जीक्यूट होगी वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। विड्रॉल्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे वो भी मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। और ये ई कैश के पीछे के इंटेंशन क्या है, और यूएसडीटी में लेके यूएसडीटी में ही देना, ये सबसे बड़ा हमारा जो है पॉइंट होगा। और मुझे लगता है कि इस स्टेप से मार्केट के अंदर भी एक बहुत ही एक अलग सा ऑरा क्रिएट होगा। तो इसे एक अपॉर्चुनिटी समझें और इसे कैश करें, और इसमें बिजनेस करके अपने आप को ग्रोथ स्टेज के ऊपर लेके आए। और इसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा, जिसे हम ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, आ रहा है मार्केट के अंदर, दैट इज ICO, इनिशियल क्वाइन ऑफर, M5 का, यानी कि M5 क्वाइन, मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्स का M5 का क्वाइन आ रहा है। क्वाइन इसलिए क्योंकि हमारी खुद की ब्लॉकचेन है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे,
ताकि आपको भी पता हो कंपनी के पास कितने क्वाइन है, कौन सी जगह पे कितने क्वाइन है। तो जिन लोगों ने उस प्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड किया होगा उन्हें पता लगा होगा कि टोकेनोमिक्स कितना बेस्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। 42% का तो सिर्फ उसके अंदर बर्निंग का प्रोसेस बनाया है कि 42% का तो सिर्फ बर्न होना है आईसीओ ने। और ये आईसीओ यानी कि एमफैब क्वाइन, इसके ऊपर कोई नेटवर्क नहीं है, इस एमफैब के ऊपर कोई भी नेटवर्किंग नहीं चलेगा, इस एमफैब के ऊपर कोई भी डिविडेंड से रिलेटेड प्लान नहीं चलेगा। ये जो एमफैब क्वाइन है ये हमारा सोर्स, यानी कि ये जो एमफैब क्वाइन है ये हमारा एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा धागा है जो हमारे साथ के साथ प्रोडक्ट्स को एक मोतियों की तरह पिरो के रखेगा, जिसके अंदर अगर आप टेक्निकली तौर पे अंडरस्टैंड करें तो आज मार्केट के अंदर जितने भी कंपैरिजन के अंदर क्वाइंट्स बैठे हैं, जिनका हम भी एग्जांपल देते हैं, हम भी उन्हें आइकन मानते हैं, तो अगर आप उन सबका भी कंपैरिजन करें तो आपको समझ में आएगा हम क्यों बेस्ट हैं। और ये चीज जानने के लिए आपको फिर दोबारा से कि हम कैसे बेस्ट हैं, एमफैब क्वाइन कैसे बेस्ट है, इसका टोकेनोमिक्स कैसे बेस्ट है, ये क्यों इस तरीके से कह रहे हैं कि ये मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, इसके होल्डर्स बहुत ज्यादा होंगे, इसकी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होंगी, और इसकी वैल्यू ऑफ ग्रोथ 5 सेंट से आ रहा है, 5 सेंट से। अगर किसी को इतिहास मालूम हो तो 40 सेंट का एक क्वाइन $100 को टच कर गया था, तो ये 5 सेंट से आ रहा है, और अगर $1 भी टच कर गया तो आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट हो सकता है। और ये क्यों बेस्ट है, कैसे बेस्ट है, क्या टोकेनोमिक्स है, कितनी बेस्ट टोकेनोमिक्स है, क्या कंपैरिजन है, ये सारी चीजें जानने के लिए तो आपको फिर से सपोर्ट लेनी होगी ट्रेनर्स की। जो हमारे 19 ट्रेनर्स हैं वो भूषण कुलकर्णी जी, करमजीत जी और हमारी कोर मैनेजमेंट की मदद लेनी होगी आपको ये सारी चीजें गहराई से समझने के लिए। तो आपका कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, कोई भी मीटिंग हो, आप कोर मैनेजमेंट को या जो भी हमारी लीडरशिप उस वक्त अवेलेबल हो उन्हें इनवाइट करें, उनसे ये डेप्थ की इंफॉर्मेशन ले। आप कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, पहले 40 सेंट से लोगों ने $100 तक का बेनिफिट लिया, अब आप 5 सेंट से शुरू करके, 10 सेंट से शुरू करके, 20 सेंट से शुरू करके आप किस तरीके से इस सफर के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इसे समझने के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा अटेंड करें, क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट नॉलेज आप सरवाइव नहीं कर सकते। आप कम एजुकेशन होने की वजह से तो सरवाइव कर सकते हो, लेकिन जिस प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो उस प्रोडक्ट की कम नॉलेज होने की वजह से आप सरवाइव नहीं कर सकते। सो डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़े लेवल के ऊपर धमाका हो रहा है। तकरीबन वर्ल्ड की हर कंट्री, जो हर कंट्री है, हर कंट्री का यूट्यूबर जिसकी मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, जिसका डेमोस्ट्रेशन हमने बताया। वर्ल्ड के बेस्ट पॉडकास्टर, वर्ल्ड के बेस्ट यूट्यूबर्स, जो इंस्टाग्रामर्स या जो ब्लॉग राइट्स करते हैं या जो मार्केट के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, मिलियंस और बिलियंस में जिनके ऑलरेडी व्यूज जाते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, उन सबके ऊपर एमफैब एग्जीक्यूट हो रहा है। और हम उस फॉर्मूला से काम कर रहे हैं जिस फॉर्मूला के ऊपर, चाहे माना की बात कर ले, डिसेंट्रलैंड की, चाहे पॉलीगन मैटिक की बात कर ले, या आप बीएनबी बाइनांस की बात कर लें, ये वो पैरामीटर है जिस पैरामीटर पे इन सबने प्रमोशन करके अपने आप को हाइट पे लेके गए हैं। बट इस बार पॉइंट यह कि जो कमियां उनमें भी रह गई थी, हमने उनका भी रिसर्च एंड एनालाइज किया और अपने अंदर उन कमियों को खूबियों में कन्वर्ट किया, और अब वो खूबियां बना के हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं। अभी सिर्फ इतना नहीं है, वर्ल्ड के जो टॉप चैनल्स हैं, चाहे वो फोर्ब्स इंडिया है, फोर्ब्स के अंदर आना एक अपने आप में बड़ी बात है, बड़े बड़े चैनल्स हैं उन, चाहे वो ऑनलाइन न्यूज़ है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया है, आप बड़े बड़े न्यूज़ की जगह पे आप ये सारी चीजें एमफैब कॉइन को देखेंगे जो कि पेयर होगा यूएसडीटी के साथ। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि, और जितने भी प्रेस रिलीजेस है, मीडिया चैनल्स हैं, चाहे आप वर्ल्ड के टॉप की बात करें, क्वाइन टेलीग्राफ की बात कर लें, फोर्ब्स की बात कर लें, इतना ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़े 3, अगर मैं बात करूं, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े 3, जिसे कहते हैं हम बिल बोर्ड, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े 3 बिल बोर्ड हैं, यूके यानी कि लंदन के अंदर है, यूएस के अंदर है, और टोरंटो के अंदर यानी कि कनाडा के अंदर है। तो इन तीनों के ऊपर आपको हमारे एमफैब का प्रमोशन नजर आएगा। वर्ल्ड के 3 ही सबसे बड़े बिल बोर्ड है, और इतना ही नहीं, उसके बाद आपको बुर्ज खलीफा के ऊपर भी नजर आएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम किस लेवल का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अगर इस स्ट्रेटेजी पे चल के, अगर पॉलीगन मैटिक पॉलीगन बना, हाँ, एक आइकन बना, जिसके ऊपर बीएनबी चल के बीएनबी बना, माना चल के माना बना,
तो हमने उन सारी स्ट्रेटेजीज को फिल्टर करके उनकी बेस्ट खूबियां निकाल के उनकी कमियों को भी अपनी खूबियां बना के अब एमफैब को हम मार्केट को देने वाले हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो अभी तक हुआ वो इतिहास है, लेकिन जो अब होगा वो एक फ्यूचर है। सो यू कैन अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना होने देना, चाहे आपका कंट्रीब्यूशन जर्रा बराबर क्यों ना हो। अगर आप उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे यू विल बी इन प्रॉफिट। सो टेक्निकल चीजें, ये क्यों बेस्ट है, कैसे बेस्ट है, क्या कंपैरिजन है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, बीएनबी से कैसे कैसे बेस्ट हो सकता है, या पॉलीगन से क्या है, सप्लाई क्या है, टोकोनॉमिक्स क्या है, बर्निंग प्रोसेस क्या है, इन सारी चीजों के लिए आपको भूषण कुलकर्णी जी और हमारी रेस्ट ऑफ द ट्रेनर्स एंड द कोर मैनेजमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने पड़ेंगे। हमारे एकेडमिक हेड करमजीत जी के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने पड़ेंगे, ताकि आप डेप्थ में इंफॉर्मेशन लो। और अब टाइम थोड़ा ही बचा है, ऐसा ना हो कि आपको पता लगे कि यार ये तो कल आ गया, हमें तो पता ही नहीं था और आते ही निकल गया। क्यों? क्योंकि इस बार टारगेटेड पूरा वर्ल्ड है, नॉट एक कंट्री को टारगेट नहीं किया गया। यानी कि जो टारगेटेड ऑडियंस है या टारगेटेड यूजर है वो एक कंट्री के नहीं है, पूरे वर्ल्ड की इस वक्त टारगेटेड ऑडियंस है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यार क्या होगा, कि पहले तो एक कंट्री आती थी, चलो स्लो स्लो चलता था, बट अब जो प्रमोशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर है। आप समझते हैं लंदन के बिलबोर्ड के ऊपर आना, या यूएस के बिलबोर्ड के ऊपर आना, या कनाडा के बिलबोर्ड के ऊपर आना, क्या ये छोटी चीजें होती हैं? ये बहुत बड़ी चीजें होती है। अभी तक वर्ल्ड के अंदर 1% भी रेशो नहीं है जो वहां तक पहुंच पाए हैं प्रमोशन के मैटर में। सो डियर फ्रेंड्स, बड़ी जल्दी एमफैब क्वाइन का आईसीयू मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, एक्टिव रहें, हर मीटिंग अटेंड करें, हर ऑनलाइन मीटिंग के अंदर आए, ताकि आपको न्यू इंफॉर्मेशन मिले, नई चीजें एग्जीक्यूट हो और बढ़िया तरीके से हम काम करें, पुराने गिले और शिकवे खत्म करें। वक्त है कुछ मार्केट के अंदर बाउंस बैक करके दिखाने का और अगले 5 साल का एक बड़ा आइकन क्रिएट करने का। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। इस मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी और भी बहुत सारी चीजें पेंडिंग हैं जो आपको भूषण कुलकर्णी जी, जब तक भूषण जी ना बोले ऑफिशियली मीटिंग ओवर, तब तक प्लीज ना जाया करें आप लोग। तो भूषण जी की जो भी रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है बिल्कुल अटेंड करें। थैंक यू सो मच भूषण जी। और जो जिन्होंने भी ये प्यारे प्यारे कमेंट दिए, और कईयों ने तो बहुत ही ज्यादा प्यारे दिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने मोहब्बत में दिए उनके भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नफरत में दिए उनके भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे आपकी नफरत को मोहब्बत में पलटने का, क्योंकि हम काम करना जानते हैं, जुबान से क्या जवाब दें, काम करते हैं। अगर लगा कि हम अपनी जो आपकी उम्मीदें उन पे खरे उतरे, तो अपनी नफरत को मोहब्बत में बदल लेना, कोई बात नहीं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, डेडिकेटली काम करेंगे, करके दिखाएंगे, यही हमारा लक्ष्य है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ लवली इवनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये है, देखो, फुल फ्लेज अमेजिंग अमेजिंग चीज। सर, कई बार ऐसा है कि जो रिक्वायरमेंट जिस तरह से अभी फील्ड में चल रही है, जहां पर है, तो एक बार कभी एक ऐसा हम प्लानिंग करें कि जिसमें हम पॉडकास्ट की तरह जो है वो एक 1-to-1 करें, ताकि बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन जो है वो हम सही तरीके से मार्केट को और अच्छे से दे पाए। अगली बार के लिए हम और ज्यादा टाइम लेकर आपको जो है वो बहुत जल्द एक नए फॉर्मेट के साथ में, आस्क मी एनीथिंग के फॉर्मेट के साथ में जो है हम लगातार अपने आप को अपग्रेड करने जा रहे हैं। सो होप आप सब लोग जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और नई नई चीजें सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एज ऑफ नाउ। पहले बाय बाय कर दीजिए हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड को, क्योंकि उनको एक नेक्स्ट मीटिंग में जाना है, ब्लॉकचेन की सुपर डुपर एक अमेजिंग आगे की जो प्लानिंग्स हैं उसके लिए जाना है। तो मैं एक बार चैट बॉक्स जो है वो एक बार वापस ओपन कर रहा हूं, ताकि आप सब लोग जो है वो एक बार हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड को बाय बाय कह सके, बेस्ट विशेस कह सके, और नई चीजें जो है वो और ज्यादा प्रोजेक्ट के लिए हर कोई इंसान हर एक जगह पर अपने आप से ये बता सके कि यस, वी आर विथ हैप्पी शेख, वी आर विथ ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड, वी आर विथ मेटा सॉइल वर्स। और हर बार सर, हर बार लगातार आप जो जिस तरह से चीजों को लेकर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, सभी के लिए कहते हैं ना कि काम ही जवाब है। थैंक यू वेरी मच सर। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, और अगले वीक में हम एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट की तरह ऐसे शेयरिंग स्क्रीन के साथ में एक 1-to-1 बढ़िया सा एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, ताकि जो है वो और ज्यादा लोगों को क्लियरिटी आ पाए, और चीजों को लेकर, इकोसिस्टम को लेकर, फॉरेक्स को लेकर, हर एक चीज के ऊपर हम लगातार बात कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच सर, इस बार हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार जो है वो हमारे साथ बने रहें। सो थैंक यू वेरी मच। सो थोड़ी सी बात देते हैं विराम वापिस एक बार हमारे चैट बॉक्स को। यस, ही इज अवर हीरो, ही इज एवरीथिंग फॉर अस। लेट्स कम टू द पॉइंट।
सो सिंपल बात है, लगातार लगातार एक बार हर बार TSV दी सॉइल वर्स जो है वो अब एक अपने फिंसाई इकोसिस्टम के साथ आ रहा है। अभी देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको, नोट पेन अगर आपके पास है तो लिख लीजिए, फिंसाई यानी कि फाइनेंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फाइनेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम है। फाइनेंस फिंसाई इट्स फाइनेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का अर्थ होता है सिंपल तरीके से पूरे बिजनेस को सही तरीके से समझ के समझाना और करना, राइट। तो उसमें क्या क्या चीजें आएगी इकोसिस्टम में? तो इकोसिस्टम में है मेटा सॉइलवर्स, मेटा हमारा फिंसाई एक्सचेंज, हमारा मेटा सॉइलवर्स के लिए, मेटावर्स के लिए जो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होना है, जो फाइनेंस एलिमेंट रहेगा वो है एमफेव ब्लॉकचेन। फिनसाई ट्रेड जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, जिसमें फिनसाई ट्रेड और finsight.org जैसी दोनों वेबसाइट जो है वो लगातार अपडेट हो रही है। एक साथ में आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये फायदेमंद रहेगी। MT4 और MT5 का जो लाइसेंस है, मेटा ट्रेडर 5 मेटा कोड का जो लाइसेंस है, वो बहुत जल्द, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा न्यूज और अपडेट के साथ में आपके सामने वापस एक बार आएंगे। और उसको कैसे यूज करना, उसकी ट्रेनिंग्स और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिया में तो वो अलाउ नहीं है, लेकिन वर्ल्ड लेवल के ऊपर आप उसको कैसे काम कर सकते हैं उसके ऊपर भी ट्रेनिंग्स, ताकि आपके ग्लोबल यूजर्स को आप उसको अच्छे से समझा पाओ, सिखा पाओ। फिंसाई एक्सचेंज क्रिप्टो एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, NFT मार्केट प्लेस भी कंबाइन करता है, एक्सचेंज भी कंबाइन करता है। बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज के साथ में ट्रेडिंग होने वाला है, और वर्ल्ड लेवल के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एक इकोसिस्टम के साथ में ग्रो करने वाला है। उसके ऊपर भी और ज्यादा इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आपको डेली थोड़ी थोड़ी जो है वो फीड करनी पड़ेगी। फिंसाई मनी जो है एक सबसे बड़ा नियो बैंक, जो हेलोय पे के नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर भी लगातार काम चल रहा है, क्योंकि 2028-29 तक में हम एक प्योर बैंकिंग के साथ में हम और ज्यादा स्ट्रांग होकर इस पूरी इकोसिस्टम को रन कर पाए, ऐसी सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। हैप्पी सर जी ने जो अपडेट दिया, जिसमें सबसे पहली बात कही कि एक्सपोर, फिर उसके बाद कहा डिविडेंड, फिर कहा मैच्योरिटी, फिर एक्सचेंज, फिर शॉपिंग वॉलेट्स और क्रिप्टो एसेट्स को लेकर सभी पॉइंट्स को उन्होंने कवर किया। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि X4 जो है वो एक इंप्लीमेंट होगा, जो व्यक्ति प्रोजेक्ट हेड रिसीव, जब प्रोजेक्ट हेड अचीव करेगा उसके बाद के जो चीजें होगी उसके ऊपर ये है जो X4 इंप्लीमेंट होगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव से लेकर प्रोजेक्ट हेड में जो है वो कोई किसी भी प्रकार की X4 की जो है इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। किसी के मल्टीपल इन्वॉइसेस हैं, उसमें अगर कोई ट्रायल और एरर है तो वो प्लीज सपोर्ट के अंदर वो रेज करे और अपने अपने एक्टिव मेंबर के साथ में जो है वो उसको कनेक्ट करे। डिविडेंड जो है वो USDT में रहेगा और पेमेंट्स जो है वो USDT के अंदर होंगे। मेटा सॉइलवर्स के अंदर, मेटावर्स के अंदर स्पेशली 2 बड़े कम्युनिटी जोन्स जो है वो डेडिकेट किए गए हैं मैच्योरिटी के लिए, जो दोनों जोन है जो बेस्ड ग्रोथ के लिए दिए गए हैं। ऑप्टिमल ग्रोथ रहेगा हर एक पार्सल्स का, और बेस्ड लोकेशन है, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी है ग्रोथ की। और मेटावर्स तो स्वाभाविक है कि हमारा जो स्पेशली जो डिजाइंड किया गया सॉफ्टवेयर का भी जो यूज किया गया है, जो अपग्रेडेड वर्जन के एनिमेशंस का यूज किया गया है उसके ऊपर जो है वो आप सभी लोगों को पता है कि हमारा मेटावर्स जो है वो वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ बेस्ट सॉफ्टवेयर्स का जो कॉम्पिटिशन्स होता है उसमें भी सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर के ऊपर जो बना हुआ है। और वो अनरियल इंजन है, अनरियल इंजन के ऊपर हम जो है वो हमारा टेक्निकल टीम जो है उसके ऊपर काम करता है। कई लोग यूनिटी पे बनाते हैं, कोई .js पे बनाते हैं, तो ऐसे अलग अलग टेक्निकल पार्ट्स हैं जिसके अंदर हम जो है वो सर कहते हैं कि बेस्ट एनिमेशंस के लिए अनरियल इंजन वर्जन 5 के ऊपर जो है वो बना रहा है। तो मेटावर्स की मैच्योरिटी जो है वो अलग अलग कम्युनिटी जोन्स में रहेगी, जिसमें पहले जोन में 12,000 पार्सल, दूसरे जोन में 10,000 पार्सल, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर 4 फेज भी निकलते हैं तो 6,000 पार्सल और 5,000 की पार्सल्स के अलग अलग जोन्स के हिसाब से एक अच्छी खासी पोजीशंस जो हैं वो कम्युनिटी को मिल सकती हैं। इवन प्री मैच्योरिटी में भी ये पार्सल्स को जो है वो अलॉट करने का जो है डाउ ने डिसीजंस लिया हुआ है। ऐसे बहुत सारी वोकेबलरी शब्द भंडोल जो है वो सीखने पड़ेंगे, जैसे डाउ है, ब्लॉकचेन है, मेटावर्स है, NFTs हैं, और कई सारे ऐसे शब्द जो है वो एक्सचेंज को लेकर, हर एक चीज को लेकर कई बार नए लोग जो है उनको समझाने पड़ेंगे। Tier 1 एक्सचेंज, NFT मार्केट प्लेस एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज, साथ साथ में मैच्योरिटी जो है वो एक्सचेंज के ऊपर 100% USDT के अंदर आएगी। और एमफेव कॉइन जो है वो कहीं ना कहीं आगे हमारे जो प्रायर प्रोजेक्ट्स है उसके साथ में भी ये कनेक्ट करेगा। एक्सचेंज जो है वो फिंसाई एक्सचेंज नवंबर के अंदर जो है वो अलॉट जो है वो प्रोजेक्ट में लॉन्च करने वाला है।
और ई कैश के जो है वो $1 इज इक्वल वैल्यूएशन के ऊपर ऑलरेडी उसका डिसीजन लिया गया है। पैकेजेस में एक ऐसा अभी एक टेंटेटिव पैकेज जो है वो अभी अंडर डिस्कशंस है, फाइनलाइज के ऊपर आने वाला है। और एक ये नया प्रपोजल हमारी वेबसाइट के ऊपर जब तक नहीं आता या हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर जब तक ये डिप्लॉय नहीं होता तब तक जो है वो ये अंडर प्रोसेस है कि 5 साल का लगातार मनी बैक पॉलिसीज के साथ में, और साथ में एमएसवी भी एक लाइव एमएसपी यानी कि देने की जो पूरी प्लानिंग जो कर रहे हैं आगे फ्यूचर के अगले 5 साल के लिए भी किस तरह से काम होगा। यानी कि आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो 2024 में जो लोग जुड़ रहे हैं वो 2029 या 2030 तक जो है वो कैसे क्या क्या चीजें ले पाएंगे, किस तरह से वो उसका बेनिफिट ले पाएंगे, वो सभी चीजों के साथ में प्रपोजल्स जो है वो एमएसवी और एनएफटी को लेकर एनएफटी में एमएसवी की एनएफटी को लेकर लगातार जो है वो पोटेंशियल आगे बढ़ रहा है। सो सर हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड ने आपको बताया कि एमफेव जो है वो आईसीओ के माध्यम से जो है वो लॉन्च हो रहा है, जो हमारे पूरी इकोसिस्टम को वर्क करेगा, सॉइलवर्क से लेकर एमएसवी से लेकर फिंसाई ट्रेड, फिंसाई एनएफटी मार्केट प्लेस, फिंसाई एक्सचेंज, फिंसाई मनी और एमफेव स्कैन के साथ में हर एक इकोसिस्टम को कवर करेगा। तो ये कितने होंगे, कैसे होंगे, तो अगर आप थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो सोलान से लेकर अवलांचे, बाइनांस कॉइन, पॉलीगॉन, डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स, अगर सभी का एक केस स्टडी देखते हैं तो कई लोग बिलियंस में हैं, कई लोग अनलिमिटेड कैपेसिटी में है, यानी कि कई लोग जो है वो अलग अलग क्वांटिटी के उसमें जो है वो कॉइन्स बनाए हैं। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशंस के माध्यम पे पता चलता है, तो वहां पर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने एक 1 बिलियन का जो है वो टोटल सप्लाई फाइनल किया और उसके साथ में 30% 300 मिलियन के पब्लिक सेल्स के आईसीओ को जो है वो प्रमोट किया गया। स्टेकिंग पूल जो रिवॉर्ड्स है वो भी 10% यानी कि 100 मिलियन कॉइन्स, इस ये एक सबसे बड़ा मार्केट का सबसे बड़ा न्यूज है। स्टेकिंग पूल रिवॉर्ड यानी कि जो लोग वैलिडेटर्स बनते हैं, जिस तरह से माइनर्स होते हैं, जिस तरह से ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शंस कहां से आते हैं और कहां वेरीफाई होते हैं, इसके लिए कितने हार्डवेयर या कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, किस तरह से आप आईसीओ के बाद के परमानेंट ब्लॉकचेन के पार्ट्स बन सकते हैं, कैसे गैस फीस को जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी लगातार ट्रेनिंग्स और अपडेट्स आपको मिलेंगे। टीम डेवलपमेंट्स और एडवाइजरी में 100 मिलियन कॉइन्स हैं जो 10% हैं, और पूरे इकोसिस्टम के 42% जो है वो कैसे हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किए गए हैं। फिर वो मेटावर्स हो कि जिसमें 500,000 पार्सल्स को सेल करने के लिए 250 मिलियन कॉइन्स जो हैं वो अलॉट किए गए हैं, जो पार्सल्स के लिए, इवन इन गेम परचेस सर्विसेज के लिए और गवर्नेंस यानी कि डाओ के लिए भी अलॉट किए गए हैं। एनएफटी मार्केट प्लेस में 50 मिलियन कॉइन्स हैं, जो मार्केट प्लेस की फीस, क्रिएटर रिवॉर्ड्स और एक्सक्लूसिव एनएफटी परचेस के लिए भी ये कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। फिनसाइट ट्रेड में 20 मिलियन कॉइन्स रखे गए हैं, उसमें भी मार्जिन ट्रेड का इस्तेमाल करना हो, गवर्नेंस टोकन्स के साथ में काम करना हो, या ट्रेडिंग फीस के लिए भी ये एमफेव कॉइन जो है वो यूज होगा। और फिंसाई एक्सचेंज में 20 मिलियन कॉइन्स यानी कि अगर फीस के डिस्काउंट, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स और डाउ के गवर्नेंस के लिए भी इतना ही एक्सचेंज के कॉइन्स जो है वो यूज होने वाले हैं। रिजर्व फंड फॉर फ्यूचर इकोसिस्टम के लिए भी 80 मिलियन कॉइन्स जो है वो रखे हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक कैलकुलेशन होता है, और सबसे बड़ा एक इसी में ही एक यूनिक स्ट्रेटजी इसको आप कह सकते हैं कि ये 42% कॉइन्स अगर मार्केट में कोई चीज खरीदते हैं और वापस प्रोजेक्ट के पास आते हैं, तो फिर वो वापस मार्केट में न जाते हुए इसको एक पूरी जो है वो बर्निंग सिस्टम के ऊपर लगाया गया है। उसके ऊपर भी मैं आगे बात करूंगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और पार्टनरशिप के लिए 20 मिलियन कॉइन्स रखे हैं। जो लोग हमारे साथ मार्केटिंग के साथ काम करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उन लोगों के भी लिए कॉइन अलॉट किए गए हैं। कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए एयर ड्रॉप से 10 मिलियन कॉइन्स यानी कि 1% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिससे पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी जो है वो हमारे हर एक सोशल मीडिया में आपको बहुत बड़े लेवल के ऊपर दिखेगी, बहुत जल्द दिखेगी। फाउंडेशंस के लिए 10 मिलियन कॉइन्स 1% है। चैरिटी एक हमारा पार्ट होता है, फाउंडेशन एक हमारे पार्ट होते हैं जो हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में कनेक्ट होते हैं, उसमें भी 10 मिलियन कॉइन्स रखे हैं। और एक्सचेंज, मार्केट मेकिंग और लिक्विडिटी के लिए 20 मिलियन कॉइन्स रखे हैं। मार्केट मेकिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से 20 मिलियन कॉइन्स भी एक अच्छा खासा परसेंटेज होता है। और साथ में रिसर्च के लिए जो है वो 10 मिलियन कॉइन्स जो है वो लगातार डेवलपमेंट्स के लिए यूज होते हैं, और जनरल रिजर्व्स के लिए 10 मिलियन कॉइन्स है। तो ये इसके साथ में सबसे बड़ा मेजर स्ट्रेटजी जो है वो कॉइन बर्निंग स्ट्रेटजी है,
जहां पर प्रोसेस को एक प्योरली उस कॉइन को सर्कुलेशन से रिमूव करने का एक प्रोसेस होता है, कि ऐसा मैकेनिज्म होता है, कि ऐसे वॉलेट्स होते हैं जो जहां पर परचेज होने के बाद वापस अगर प्रोजेक्ट के पास जाते हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वो कॉइन जो है वो वापस उसी वॉलेट में जाएंगे जहां पर बर्निंग होता है, यानी कि एक्सपेंस होता है, यानी कि जो खत्म होता है, यानी कि खर्च हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग एमफे के बर्निंग मैकेनिज्म में एमएसपी पार्सल अगर कोई परचेस करता है तो उसका भी बर्निंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग में खर्च होता है तो उसका भी बर्निंग, क्रिप्टो एक्सचेंज में खर्च होता है तो उसमें भी बर्निंग, और डाउ ड्रिवन बर्निंग, यानी कि डाउ अगर कोई एक प्रपोजल के ऊपर वोट देता है और उसके साथ में रेगुलर वोटिंग फीस के साथ में भी जितने भी डाउ के जो क्वांटिटी है वो भी कंटिन्यूस बेस के ऊपर यूज होंगे, और आगे जाके ये 42% धीरे धीरे बर्न होंगे, और वहां पर सप्लाई और डिमांड का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन का जो है वो बेनिफिट पूरे 5 साल 7 साल के अंदर जो है वो पूरी बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो दिखने मिल सकता है। सो आईसीओ प्रमोशंस का मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑलरेडी सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि पीआर चैनल्स में, बड़े चैनल्स में, टॉप 59 चैनल्स में से ऑलमोस्ट फोर्ब्स, कॉइन टेलीग्राम जैसे बड़े चैनल्स को भी इनवाइट किया गया है और वहां पे भी पार्टिसिपेशन हो रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में टेलीग्राम हो, डिस्कॉर्ड हो, एक्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उस पर भी लगातार, और टॉप इन्फ्लुएंसर और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ में वेरियस चैनल्स के साथ में कनेक्ट होगा, और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स बड़े मार्केटिंग स्टेज के ऊपर इंटरव्यूज के साथ में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और पॉडकास्ट के साथ में अभी आपने देखा कि सर एपी सर हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक पॉडकास्ट किया, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ में इंटरव्यू दिया, और साथ में एफिलिएटेड मार्केटिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो ये कम्युनिटी ड्रिवन मार्केटिंग भी जैसे डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम ग्रुप के साथ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ हो सकता है, बिलबोर्ड मार्केटिंग में जैसे सेंट्रल लंदन में या कनाडा में, जिस तरह से सर ने बताया इन डिटेल। तो कैसा होगा आईसीओ? सीड राउंड, प्राइवेट राउंड, प्री सेल राउंड, पब्लिक सेल राउंड, ये 4 राउंड्स हैं। 45 मिलियन और 65 मिलियन जो हैं वो कम्युनिटी के लिए रखे हुए हैं, 0.05 सेंट और 0.10 सेंट में, और अच्छा खासा फंड का जो कैलकुलेशन है वो 300 मिलियन एमफेव में जो है वो यूज कर फंड रेज करने का जो प्रोग्राम है वो एमफेव ब्लॉकचेन को और बड़े लेवल के ऊपर उसके सर्वर कॉस्ट और उसके डेवलपमेंट कॉस्ट को जो है वो कैलकुलेट करके आगे फ्यूचर के लिए डिजाइन किया गया है। सो एमफेव कॉइन जो है वो एक फ्यूचर का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन जो है वो एक अपने रियल प्रोटोकॉल के साथ में काम करता है। प्रोटोकॉल भी एक ऐसा नया शब्द है जिसमें आप जिस तरह से इथेरियम में ईवीएम मशीन्स के साथ में जब हम काम करते हैं, ईवीएम यानी अपना पॉलिटिकल वाला ईवीएम नहीं, लेकिन इथेरियम वेंडिंग मशीन्स के साथ जिस तरह से वैलिडेशंस में काम किया जाता है, वैसे ही एमफेव ब्लॉकचेन में और ज्यादा चीजें किस तरह से काम होगी उसके ऊपर भी प्रोटोकॉल्स को समझने के बाद जब ब्लॉकचेन एक्चुअल में रन होगी तब नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उसके ऊपर आएंगे, और जिस तरह से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एमफेव ब्लॉकचेन पर आने से और ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने से रियल कॉर्पोरेट्स के बड़े ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए कई लेवल के जो हैं वो चीजें डेवलप होने वाली है। तो ये जो है वो एक ग्लिम्स था आपके लिए। अगली बार जो है वो ट्रेनिंग के लिए समझ लेना कि कितनी बड़े लेवल के ऊपर चीजें होने वाली है और कहाँ कहाँ चीजें जाने वाली है। सो होप आप सब लोग जो है वो एनर्जेटिक हैं, और हम सब लोग जो है वो नए पैकेज और नए धमाके और नए एजुकेशन और नए ट्रेनिंग के साथ सब लोग रेडी रहना, क्योंकि अब बिटकॉइन ब्लॉकचेन नहीं है। ब्लॉकचेन हम जो है वो नॉर्मल ब्लॉकचेन नहीं, हम हमारे प्रोटोकॉल्स के साथ में, इथेरियम के ब्रीच के साथ में हम किस तरह से वैलिडेशंस और चीजों के ऊपर लेकर आगे जाने वाले हैं, कैसे हमारी इकोसिस्टम और हमारे कॉइन्स और हमारे हर एक प्रोजेक्ट में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल के ऊपर अपनी कम्युनिटी को साथ में लेके जा सकते हैं। उसका प्लानिंग करने के लिए आप सभी लोगों के साथ वेन्यू मीटिंग्स और सभी चीजों के साथ ट्रेनिंग्स के लिए लगातार आपके साथ बरकरार रहूंगा, और इसी तरह से ऑनलाइन मीटिंग्स में भी आप अपने आप को, अपनी टीम को अपडेट करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। मिलते हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा हर रोज, तभी जाके तो होगा काम, क्योंकि अनुभव से तो यहाँ तक पहुंच गए और अब आगे बढ़ना है तो एजुकेशन ही हमें सपोर्ट कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी का एजुकेशन, इस लेवल का एजुकेशन अगर हमें चाहिए तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। पूरा कोर्स मटेरियल, कोरी चीजें जो है वो धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से भी आपको मिलेगी, और इसी तरह से आगे आप बढ़ते रहेंगे। होप आप सभी लोगों ने आज भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिया होगा। इसी तरह से अगली बार अपने अगर टीम के मेंबर अगर मिस हो चुके हैं तो उन लोगों को यूट्यूब चैनल, अभी भी यूट्यूब की लिंक जो है वो लगातार चल रही है, आप उसके ऊपर भी उनको भेज के इन्फॉर्मेशन अपडेट्स दे सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग यहाँ पर आए और इसी तरह से आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन एंड गुड नाइट फॉर नाउ, और एंजॉय करें हमारे वर्ल्ड कप के सेलिब्रेशंस को। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।